वहाँ किसने क्या कहा, ये बात पहली बात तो ओपन होनी नहीं थी, किसने क्या क्या चर्चा करी और ये किसने करी है, पहली तो बात दिक्कत यहाँ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंत में हमने कह दिया था हमारे बड़े हैं राव इंद्रजीत जी, जैसा फैसला करेंगे हम करेंगे, उसके साथ रहेंगे, जुड़ के रहेंगे। तो उसमें चर्चाएं हुई थी भाई कहाँ क्या है, तो मैंने कहा था कि मैं अपना नाम रखूँगा यहाँ के लिए। और वहाँ की जो थी जो बात आई धारूहेड़ा की, तो उनके अपने दो नाम थे, हमने कहा जी चलो देख लो आप अपने हिसाब से। लेकिन जब डिस्कशन आई, जैसे प्रभारियों की तरफ से भी डिस्कशन आई, जिले के संगठन की तरफ से भी डिस्कशन, एक एक वार्ड मेंबर के लिए, चेयरमैन के लिए, तो देखो जब सब लोग बैठते हैं तो आकलन तो करते ही हैं कि जीत सुनिश्चित किसकी हो। भारतीय जनता पार्टी दोनों चेयरमैन की सीटें पूर्ण बहुमत और अच्छे मतों से निकालने वाली है, थी वो धारूहेड़ा थी और रेवाड़ी है। और 32 हमारे वार्ड हमने टिकटें दी हैं, बीजेपी ने 32 वार्डों को टिकटें दी हैं। बाकी तो कोई हौसला नहीं कर पाया हमारे टिकट देने का दूसरी पार्टियां, तो इसलिए हमने 32 दी हैं। उनके भी अच्छे रिजल्ट, हमारे 80-90% उनके अच्छे रिजल्ट आने वाले। नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, असंतुष्टि का तो कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता हैं, जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अगर आप मेरी उंगली भी काटेंगे तो जो इसमें खून निकलेगा वो भी जय श्री राम बोलता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी बोलता हुआ नजर आएगा। देखिए अभी विनीता पीपल पिछले 6-7 महीने रही थी चेयरमैन, अभी उनको उतना अनुभव नहीं होगा, कई नाम छूट गया होगा, उसमें कौन सी वो है। नाम लेते लेते हम मंचों पे कई बार नाम लेते हैं और कई बार संबोधन में किसी का छूट जाता है, बाद में हम कहते हैं यार गलती से छूट गया, माफी हो जाती है इधर उधर, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। मैं तो रेवाड़ी वासियों के लिए, मेरे विधानसभा वासियों के लिए, सबके लिए दुआ मांगने गया, सुख शांति से सब ठीक हो, सुख समृद्धि सब में आए, शांति हो, क्योंकि चुनाव और तनाव दोनों बराबर चलते हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी आएंगे और उन्होंने टाइम दे रखा है 2 तारीख का, लगभग टेंटेटिव फाइनल है। लेकिन बाकी तो मुख्यमंत्री का 2-3 दिन पहले ही टूर प्रोग्राम आता है। हाँ, उस दिन चुनावी जनसभा ही हम करेंगे, उस दिन हम चुनावी जनसभा ही करेंगे और दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी मुख्यमंत्री जी फिर रेवाड़ी को संभालने आएंगे। विधायक जी तीर्थ यात्रा से लौट आए, आप तीर्थ यात्रा पे थे और इधर रेवाड़ी नगर परिषद में आपके चेयरपर्सन के उम्मीदवार का नामांकन था। आपकी अनुपस्थिति को लेकर के बहुत सी चर्चाएं चल रही है कई दिन से, आप अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। नहीं, इसमें स्थिति स्पष्ट करने की कोई विषय नहीं है। ये कार्यक्रम हमारा 1 महीने पहले बन गया था वृंदावन जाने का। जी हाँ, और मीडिया में भी आ गया था और लगातार हम 60-65 के आसपास लोग पहले से गए थे, मेरे परिवार के लोग भी थे। और जो टिकट डिक्लेयर हुई है वो हम रास्ते में थे जाते वक्त जब आई थी, बल्कि हम वृंदावन पहुंच गए थे जब आई थी। तो हमारा 2 दिन का ये कार्यक्रम था और मैंने कह भी दिया था कोई बात नहीं, क्योंकि कोई पब्लिक का प्रदर्शन था नहीं, 5 लोगों को जो था नॉमिनेशन करके आना था, तो कोई बड़ा विषय है नहीं। खबरें कई दिन से ऐसी अलग अलग तरह की आ रही है कि सांसद यानी केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आपको कुछ कहा, मतलब मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा, लेकिन मीडिया में इस तरह की रिपोर्ट्स आई है। तो ऐसा कुछ कहा नहीं है, कहा भी है तो मेरे बड़े हैं, कुछ भी कह सकते हैं, क्या दिक्कत है, किसी को दिक्कत उसमें होनी नहीं चाहिए। ये थोड़ा मीडिया ने ज़्यादा प्रचार कर दिया, जिसको इतना ज़्यादा घुमाया जैसे और कोई काम ही नहीं हो, है कि भाजपा कोई फोकस करके वो नहीं आया, वो चला गया, उसने कह दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मीडिया तो सही से ही दिखा रहा था। सांसद और विधायक जहां की टिकट वितरित होनी है, टिकटों का आवंटन होना है, वहां मत भिन्नता हो तो बातें तो आएंगी ना बाहर। ना तो कोई मीडिया वाला था, जी जी, अंदर सब हमारा नेतृत्व था, सिर्फ हमारा नेतृत्व था। वहाँ किसने क्या कहा, ये बात पहली बात तो ओपन होनी नहीं थी, किसने क्या क्या चर्चा करी और ये किसने करी है, पहली तो बात दिक्कत यहाँ है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अंत में हमने कह दिया था हमारे बड़े हैं राव इंद्रजीत जी, जैसा फैसला करेंगे हम करेंगे, उसके साथ रहेंगे, जुड़ के रहेंगे, तो ऐसी कोई बात थी नहीं। तो शुरुआत में कुछ और सुझाव देना चाह रहे थे आप किसी नाम का, रेवाड़ी, धारूहेड़ा? वो चर्चा देखिए, जब मैं मिलने गया हूँ घर पे तो उसमें चर्चाएं हुई थी भाई कहाँ क्या है, तो मैंने कहा था कि मैं अपना नाम रखूँगा यहाँ के लिए। और वहाँ की जो थी जो बात आई धारूहेड़ा की,
तो उनके अपने 2 नाम थे। हमने कहा जी चलो देख लो आप अपने हिसाब से। लेकिन जब डिस्कशन आई, जैसे प्रभारियों की तरफ से भी डिस्कशन आई, जिले के संगठन की तरफ से भी डिस्कशन, एक एक वार्ड मेंबर के लिए, चेयरमैन के लिए, तो देखो जब सब लोग बैठते हैं तो आकलन तो करते ही हैं कि जीत सुनिश्चित किसकी हो। विधायक लक्ष्मण यादव ने बड़ी बात कही है कि मैंने अपना स्वतंत्र नाम दिया था, अपना स्वतंत्र नाम रखा हाँ, था, हमने स्वतंत्र नाम दिया था, लेकिन राव साहब ने जो नाम दिया उनको आपने स्वीकार कर लिया। जी आप स्वीकार है, और क्या हमने कह दिया ना कि भाई हमारे बड़े हैं तो अब वो निर्णय लेंगे, ठीक लेंगे। अब भारतीय जनता पार्टी को रेवाड़ी धारवाड़ा में कहाँ खड़ा पा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी दोनों चेयरमैन की सीटें पूर्ण बहुमत और अच्छे मतों से निकालने वाली है, चाहे वो धारवाड़ा है चाहे वो रेवाड़ी है। और 32 हमारे वार्ड हमने टिकटें दी हैं, बीजेपी ने 32 वार्डों को टिकटें दी हैं। बाकी तो कोई हौसला नहीं कर पाया हमारे टिकट देने का दूसरी पार्टियां, तो इसलिए हमने 32 दी हैं। उनके भी अच्छे रिजल्ट, हमारे 80-90% उनके अच्छे रिजल्ट आने वाले। सुन रहे हैं अंतिम समय में कुछ टिकटें पार्षदों की विधायक लक्ष्मण यादव की संस्तुति पर बदली गई है अंतिम समय। नहीं, देखिए मैंने कहा एक बात, जब कोई बात होती है, कोर ग्रुप बैठता है, तो डिस्कशन होना एक अलग बात है, निर्णय लेना संगठन का काम है। क्योंकि डिस्कशन से सब चीज़ें खंगल के ऊपर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, और उनको हिसाब से संगठन ने फिर टिकटें वितरण करी है ना। पहले कुछ था, माननी तो उसी दिन जाती है टिकट, माननी तो उसी दिन जाती है जिस दिन संगठन डिक्लेयर कर दे। तो देखिए वो होमवर्क था, होमवर्क सबने मिलके करा है, और उसके बाद टिकटें डिक्लेयर करी है। और ये सभी करते हैं, सभी पॉलिटिकल पार्टी करती हैं, लाभ हानि सभी देखते हैं, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये हर चुनाव का इस तरह का सिस्टम है, हमारे संगठन का इस तरह का सिस्टम है। कोर ग्रुप हमारा जिले का भी बनता है, तो उसके बाद प्रदेश का भी बनता है, जरूरत पड़े तो ऊपर तक भी बात पहुंचती हैं। तो सारी चीज़ें ऐसा नहीं है, एक एंगल से कोई टिकट फाइनल नहीं होती, सब एंगल को जोड़ के ही टिकट फाइनल होती है। उन सब पे अच्छी तरह स्टडी करके ही टिकट फाइनल होती है, इसमें तो किसी का कुछ है नहीं। अभी विनीता पीपल को टिकट मिली है, कितने संतुष्ट हैं अब आप, और कब नजर आएंगे पीपल के साथ? नहीं, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, असंतुष्टि का तो कोई मतलब ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के कार्यकर्ता है, जिएंगे तो इसके लिए, मरेंगे तो इसके लिए। अगर आप मेरी उंगली भी काटेंगे तो जिसमें खून निकलेगा वो भी जय श्री राम बोलता हुआ नजर आएगा, भारतीय जनता पार्टी बोलता हुआ नजर आएगा। विधायक जी का बात कर ले तो कार्यकर्ता और समर्थक, खास समर्थक राव इंद्रजीत सिंह जी खास समर्थक की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आपके संगठन की बात कर ले, कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में ये बात बैठी है कि एक समर्थक की जीत हुई है। पार्टी के जो कैंडिडेट्स का, जो पार्टी का जिसका नाम आपने रखा था उसको तवज्जो नहीं दी, कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कहीं इसमें काम कर गई। जैसे मैंने बताया, संगठन का तगाजा है, सब लोग बैठ के निर्णय लेते हैं, जो निर्णय हुआ वो अच्छा हुआ, और निर्णय हुआ है इसीलिए मैं कह रहा हूँ भाई हम जीत के आएंगे। कोई किसी तरह का, पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है, सब लोग मिल के लड़ेंगे। और जैसे शुरू में भी मैंने कहा कि भाई कुनबे में सबकी राय ली जाती है, लेकिन अंत में बड़े की मान ली जाती है, क्योंकि वो सुनता रहता है, सारे एनालिसिस उनके पास होते हैं, तो इसलिए कोई बड़ी बात नहीं। पिछले काफी दिनों से अगर बात कर ले तो बड़े की ही सुनते आ रहे हैं, संगठन की नहीं सुनी जा रही, तो कहीं ना कहीं नहीं वो भी देखिए, आज राव साहब 2013 से 14 से पार्टी में, तो राव साहब कोई अलग थोड़ी है। वो भी ये तो कहने का भ्रम है कि उनका है। क्या हर चुनाव में सब लोग मिलके लोगों से अपील करते हैं कि नहीं वोट की? सब लोग इलेक्शन में काम करते हैं कि नहीं करते? भाजपा कार्यकर्ता तो उनको वैसे तो भाजपा में लेकिन मानता ही नहीं, और उनके कार्यकर्ता भी वो अपने आपको भाजपा नहीं मानते। नहीं सब मानते हैं, इसमें कोई मतलब कह रहे घी खिचड़ी का रिश्ता नहीं हो पाया रहा है। घी खिचड़ी का ये जब भी तो रिजल्ट आ रहे हैं। अच्छा, घी खिचड़ी का नहीं होता तो मेरे वाला रिजल्ट कैसे आता? अच्छा, घी खिचड़ी है ये तो, थोड़ा सा कुछ आप लोग थोड़ा सा घुमा फिरा के करते हो, कुछ पब्लिक में। आप बिना घुमा फिरा करके जवाब मत देना। 5 साल का हिसाब कांग्रेस भी मांग रही है और जनता भी मांगेगी। नगर निगम में आप लोगों ने वादे किए थे और सरकार आपकी थी, छोटी सरकार, अब आप दोबारा मैदान में हैं, तो 5 साल का जो कार्यकाल है उसकी उपलब्धियां नगर परिषद की वो भी पूछी जाएंगी। नगर निगम जैसे वादों की भी चर्चा होगी। विधायक जी ने भी वादे किए थे आगे बढ़ करके, और अब भी आपको फील्ड में उतरना है, तो मैदान में किन उपलब्धियों को लेकर के और किन वादों को लेकर जाएंगे ये बताएंगे आप? देखिए, बार बार कांग्रेस के लोग हैं वो उठा रहे हैं 32 वादे
पिछले चुनाव में किए थे, तो ज़्यादातर तो हमने लगभग वो कंप्लीट कर दिए। कुछ रहे सहे हैं वो और कर देंगे, क्योंकि मुझे 1.5 साल मिला था यहाँ रेवाड़ी में, तो 1.5 साल में 85% वादे पूरे हो गए। कुछ बचे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हमने 200% सारे कर दिए, कुछ बचे वो अब हमारे पास ही तो समय है, उनको पूरा कर देंगे। जो जनता के सामने कमिटमेंट करा है उस पर हम खरे उतरेंगे। तो विनीता पीपल जी आभार व्यक्त कर रही थी, तो बार बार नाम याद दिलाने के बाद में भी उन्होंने आपका ना आभार व्यक्त नहीं किया टिकट के लिए, तो कहीं ना कहीं लगता है कि उनको भी कोई दिक्कत है कि आपने उनका नाम नहीं रखा था। तो देखिए, अभी विनीता पीपल पिछले 6-7 महीने रही थी चेयरमैन, अभी उनको उतना अनुभव नहीं होगा, कहीं नाम छूट गया होगा, उसमें कौन सी वो है। बार बार नाम लेते लेते हम मंचों पे कई बार नाम लेते हैं और कई बार संबोधन में किसी का छूट जाता है, बाद में हम कहते हैं यार गलती से छूट गया, माफी हो जाती है इधर उधर, तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। नाम ना लिया, नाम ले देती तो कौन सा संकट टल जाता। लगता है कि कहीं जानबूझकर इस तरह किया गया हो, अभी आपने उनका नाम नहीं रखा तो इस वजह से नहीं, देखिए नाम की तो बात यह है कि हमारे यहाँ 21 प्रत्याशी लगभग थे, 18 गए थे, पैनल में भी 5 से नाम गए थे, तो जब सब नेताओं ने डिसाइड करे तभी तो इतने नाम गए थे। व्यक्ति तो लेगा ना जिससे जो पूछा जाएगा, अगर किस तरह से, तो सभी ने अपने अलग अलग लिए हैं, उसमें तो क्या है। भाई ये जरूर था कि भाई सब लोगों ने एक राय से होकर डिसाइड विनीता पीपल का करा है नाम। विनीता पीपल आपका नाम भूल गई या छोड़ दिया, लेकिन आपकी अनुपस्थिति ने कई सवाल खड़े किए। अनुपस्थिति का तो मैंने बता दिया आपको। खेल मंत्री गौरव गौतम को सफाई देनी पड़ी, क्या विधायक जी उपस्थित क्यों नहीं? उनको पता था मेरे कार्यक्रम का, अब वो बाहर है, तो उन्होंने ठीक स्टेटमेंट दी है कि वो बाहर हैं, आएंगे तो सारी चीज वही संभालेंगे। इसलिए इससे इसको जोड़ के देखा नहीं जाना चाहिए। नहीं, इसको इससे नहीं जोड़ देखा के तो जाना देख चाहिए। सकते हैं आप, वृंदावन दुआ मांगने गए भारतीय जनता देखिए पार्टी भाई, की जीत की, मैं रेवाड़ी तो- दारोडा की। मैं तो रेवाड़ी वासियों के लिए, मेरे विधानसभा वासियों के लिए, सबके लिए दुआ मांगने गया, सुख शांति से सब ठीक हो, सुख समृद्धि सब में आए, शांति हो, क्योंकि चुनाव और तनाव दोनों बराबर चलते हैं, तो अच्छे से निमट जाए, हमारी जीत हो जाए, कमल का फूल खिल जाए, ये दुआएं भी लेके आए परमात्मा से आगे। तो एक लास्ट प्रश्न, मुख्यमंत्री जी का भी प्रोग्राम बन रहा है, तो क्या कुछ कोई इस तरह की बात है, कोई मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री जी आएंगे और उन्होंने टाइम दे रखा है 2 तारीख का, लगभग टेंटेटिव फाइनल है जी, लेकिन बाकी तो मुख्यमंत्री का 2-3 दिन पहले ही टूर प्रोग्राम आता है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि हमारे सारे नगर परिषद, नगर निगम, नगर पालिका के चुनाव हैं, तो उनमें भी बिजी हैं। सरकार चुनावी जनसभा देख सकते हैं उस दिन। हाँ, उस दिन चुनावी जनसभा ही हम करेंगे जी, उस दिन हम चुनावी जनसभा ही करेंगे, और दोबारा जरूरत पड़ेगी तो दोबारा भी मुख्यमंत्री जी फिर रेवाड़ी को संभालने आएंगे। अब फिलहाल 2 तारीख का टाइम हमने मांगा था, पहले मांगा था, लेकिन चुनाव डिक्लेयर हो गया, चुनाव बीच में डिक्लेयर होने के बाद असमंजस स्थिति थी, लेकिन अब हम चुनावी सभा करेंगे और मुख्यमंत्री 2 तारीख को आएंगे। और मुख्यमंत्री एक जगह ही नहीं आएंगे बल्कि 2 जगह आएंगे। एक गोकलपुर गांव में आएंगे, महाराज जी के वहाँ मंदिर में, वहाँ भी उनका हर साल निश्चित एक भंडारा होता है, तो एक पंथ 2 काज होंगे, तो दोनों जगह ही अच्छा है। काज होंगे आपकी चुनावी सभा भी, सैनिक स्कूल का भी तो है। नहीं, अब हम चुनावी सभा ही करेंगे, सब मिला के चुनावी सभा करेंगे, और सब कंबाइंड ही सब आएंगे, सब बुलाएंगे, तो चुनावी सभा करेंगे अब हम। धन्यवाद विधायक जी। आप सबका भी धन्यवाद।